हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। तो आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे जो कि हमने आपको बता दिए थे। तो आज हम आपको 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और बीएससी नर्सिंग में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो ये एंड तक देखिए। अगर वीडियो एंड तक देखा तो आपके कम से कम इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन कम से कम फंस जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और फ्री में मिलती रहे। तो चलिए, आज के टॉपिक का नाम है, आज का टॉपिक लर्निंग है। ये आज के टॉपिक ये कि आज के स्टूडेंट के लिए है। 21 से लेकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछ रहा है कि एक जीव में कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक बनेंगे। जो एक जीव होता है, मतलब एक जीव कि उसमें कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। और जब चीनी संरचना आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और बाई आर, और ये आप लोगों ने सुना होगा, ये फर्स्ट चैप्टर का अनुवांशिक टॉपिक से क्वेश्चंस रखा गया है, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये एमपी में पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चंस, और जो कि इस बार भी एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब कितने युग्मक बनेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई में टोटल बनेंगे, वो बनेंगे 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा डी। क्वेश्चन जौन सा आपको दिक्कत में लगे तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन घुमा सकता है लेकिन क्वेश्चन बदल नहीं सकता है, और आप लोग कंफ्यूज हो मत जाना एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या फिर ऑफलाइन हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। दो कोशिकांग जो कोशिका द्रव वंशागति के लिए ससीम केंद्रिकी में उत्तरदायी हैं। यहाँ पर एक बार हम फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो दो कोशिकांग जो कोशिका द्रव वंशागति के लिए ससीम केंद्रिकी में उत्तरदायी हैं, अथवा केंद्रक बाहा में वंशागति के लिए उत्तरदायी जीन किनमें पाए जाते हैं? किनमें? लाइसोसोम तथा क्लोरोप्लास्टों में। यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन राइबोसोमो तथा क्लोरोप्लास्टों में, और बी ऑप्शन है लाइसोसोमो तथा राइसोसोमो में, या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्टों में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ये एमपी मध्य प्रदेश के पीएमटी टेस्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन, और सीबीएसई में भी पूछा गया है। तो चलते हैं इसका राइट ऑप्शन की तरफ। जो केंद्रक बाहा वंशागति के उत्तरदायी जीन किन में पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता है, जीन सबसे ज़्यादा जो जीन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, अब इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन में डी में भी माइक्रोकॉन्ड्रिया दे रखा है और इन्होंने सी में भी दे रखा है। और जो कोशिकांग द्रव ये सिर्फ ये क्लोरोप्लास्टों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन इस प्रकार हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निम्न घटनाओं का ठीक अनुक्रमांक क्या है? इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनुवांशिकता के गुणसूत्र सिद्धांत की संरचना। प्रयोग जिन्होंने सिद्ध किया है डीएनए अनुवांशिक है।
आनुवांशिक पदार्थ है। या मेंडेलीव के वंशागति के नियम के खोज संकेतावली। या फिर 1 3 तथा 2, 1 2 3, 3 1 2 या फिर 2 1 3। तो यहाँ पर इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं, तो हम आपको बता दें तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो इसमें ठीक अनुक्रमांक होगा वो सबसे पहले होगा मेंडल की वंशागति के नियम की खोज, सबसे पहले 3। फिर आएगा आनुवांशिक की गुणसूत्र सिद्धांत की संरचना। फिर आएगा जिन्होंने प्रयोग किया है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ की। तो इस प्रकार इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये बीएचयू में क्वेश्चंस पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीएचयू में पूछा गया था। मेंडल के द्वारा किए गए अध्ययन द्वारा जीन 7 चरण को नियंत्रण करता है, लेकिन बाद में पाया कि क्रोमोसोम की निम्न संख्या होगी। मतलब मेंडल के द्वारा खोज के अध्ययन किया गया कि जीन 7 चरणों में नियंत्रण करते हैं, और लेकिन बाद में क्रोमोसोम की संख्या निम्न संख्या क्या होगी? 7 4 5 6 कितनी होगी? 7 4 5 6। तो इसमें इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो अब चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है 4। तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या होगी 4। आपको पता है ना, क्रोमोसोम 4 संख्या होती है, गुणसूत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक संयुग्मज अप्रभावी एवं विषम युग्मज पौधों के बीच संकरण कहलाता है। एक संकर संकरण, परीक्षण क्रॉस या फिर पश्च क्रॉस। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन इन्होंने दे रखे हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर राइट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो एक संयुग्म अप्रभावी है, एक संयुग्म प्रभावी के विषम युग्म पौधों के बीच संकरण कहलाता है, वो कहलाता है परीक्षण क्रॉस। मतलब परीक्षण क्रॉस कहलाता है जो बीच की। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 की तरफ। F2 पीढ़ी में अप्रभावी इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्थिति में ए ऑप्शन है जीनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है, या फिर बी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है फिनोटिपिक अनुपात 3:1 होता है, या फिर जीनोटिपिक अनुपात फिनोटिपिक अनुपात के बराबर होता है, या फिर स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका जो मतलब क्या इस पे ऑप्शन होगा, वो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा सही ऑप्शन जीनोटिपिक और तथा अनुपात तथा फिनोटिपिक अनुपात के हमेशा इक्वल यानी बराबर होता है, राइट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। मेंडल ने प्रतिज्ञापित किए वंशागति के 2 सिद्धांत, 3 सिद्धांत, 4 सिद्धांत या फिर 5 सिद्धांत। मतलब मेंडल ने प्रतिज्ञापित किए वंशागति के कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? तो इसमें ऑप्शन है 2 3 4 5। तो हम आपको बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो वो होगा इसका राइट ऑप्शन, इन्होंने जो मेंडल ने दिए हैं सिद्धांत वो दिए हैं 3। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, सारे नोट कर लीजिए आप लोग, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। एलिलोमॉर्फिक का तात्पर्य, एलिलोमॉर्फिक का क्या तात्पर्य है? कोई 2 लक्षण या एक जोड़ा विपरीत लक्षण या लिंग सहलंग लक्षण या फिर एक जोड़ा समान लक्षण। एलिलोमॉर्फिक का तात्पर्य क्या है? कोई 2 लक्षण या कोई जोड़ा के विपरीत है या फिर लिंग
संलग्न लक्षण या फिर एक जोड़ा समान लक्षण। तो समझ सकते हैं तो क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है। तो चलते हैं इसका राइट ऑप्शन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन है वो है राइट ऑप्शन वो होगा एक जोड़ा विपरीत लक्षण, एक जोड़ा विपरीत लक्षण, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अलैंगिक जनन के उत्पन्न जंतु जो सारे जनक अलैंगिक जनन के उत्पन्न जंतु जो सारे जनक लक्षणों को वंशानुगत प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? क्लोन, क्रॉस, ऑफ स्प्रिंग या फिर हाइब्रिड या फिर वैरायटी। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे ये तो किसान भाई जानते होंगे, जो कि बच्चे हैं उनके स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो वो होगा क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन होगा वो होगा क्लोन, मतलब लैंगिक जनन के उत्पन्न जो सारे जनक लक्षणों का अनुपात प्राप्त होता है उसे कहते हैं क्लोन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मजाक न समझिए, आप लोग सब याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आपका जो जिस कॉलेज में जाने का सपना है वो ज़रूर साकार होगा। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मेंडल अपने प्रयोग में लीकेज अवधारणा को नहीं पहचान सके क्योंकि अनेकों गुणसूत्र को देखना था। लक्षणों जिनके उनके अध्ययनों के विभिन्न गुणसूत्र पर स्थित थे या फिर उनके पास शक्तिशाली माइक्रोस्कोप नहीं था या फिर उनसे केवल शुद्ध पौधे का अध्ययन किया। तो यहाँ पर कुछ अटपटे सवाल क्वेश्चन जो कि ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर होगा इसका सही वो होगा बी ऑप्शन, मतलब लक्षणों जिनका उसके अध्ययन किए और विभिन्न गुणसूत्र पर थे, भिन्न गुणसूत्र पर स्थित थे, मतलब अलग अलग क्षेत्र में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रथम जेनेटिस्ट था एंगलर, मेंडल, स्वान या फिर मिलर। मतलब जेनेटिस्ट कौन था? एंगलर, मेंडल, स्वास या फिर मिलर। कि किसी स्टूडेंट को ये पता भी होगा कि जो जेनेटिस्ट थे तो वो थे मेंडल। राइट ऑप्शन इसका बी है। बैंक क्रॉस है क्या है? ए ऑप्शन है F1 जीव तथा F2 जीव के बीच एक क्रॉस, मतलब F2 F1। अगर ये इस बार टाइम वाइट बोर्ड होता तो हम आपको अच्छे से समझा देते, लेकिन मजबूरी हमारी कि अभी हमारे पास थोड़ी मनी प्रॉब्लम है, इस वजह से देखो मैं कुछ कोशिश करके वाइट बोर्ड और लाइव क्लासेस का इंतज़ाम कर दूंगा, उसके बाद लाइव क्लासेस लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन की तरफ। F1 तथा F2 के बीच एक क्रॉस, मतलब जीव के बीच एक क्रॉस, यहाँ पर एक क्रॉस दोनों के बीच, मतलब F1 तथा F1 के, और यहाँ पर F1 दिया था F2 दिया था फर्स्ट ऑप्शन में, और F1 तथा दो जनकों के बीच क्रॉस और F2 तथा जनकों के बीच क्रॉस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो वो हम चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन है F1 तथा दो जनकों के बीच क्रॉस। F1 तथा मतलब सी ऑप्शन, यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, वो है 33 क्वेश्चन नंबर। 33 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब एक पीले चूहे, यहाँ पर ऑप्शन एक बार फिर देख लीजिए, जब एक पीले चूहे को अन्य पीले चूहे के क्रॉस कराया गया है, तब F1 पीढ़ी में पीले तथा भूरे काले चूहे 2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए एक पीले चूहे जिसे होमोजाइगस नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? होमोजाइगस पीला जीन के घातक प्रभाव के कारण जीवित नहीं रह सकते। पीले चूहे जीवित नहीं
पीले चूहे जीवित रहने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं, बहुत उपयुक्त नहीं हैं। तो इसका हम चलते हैं इसका राइट ऑप्शन की तरफ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जो पहला क्वेश्चन, मतलब होमोजाइगस है, होमोजाइगस है, पीला जीन के आघात प्रभाव के कारण जीवित नहीं रह सकते। राइट ऑप्शन यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बोने मटर के पौधे पे GA3 के साथ उपचारित किया गया तो वह शुद्ध लंबे मटर के पौधे के रूप में उगा था। यदि उपचारित पौधे को एक शुद्ध लंबे पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है, मतलब जो एक बोना पौधा है उसके लंबे साथ करवाया जाता है, तो F1 फिनोफाइटस अनुपात में समान होगा। सभी लंबे होंगे, सभी बोने होंगे, 50% लंबे 50 बोने, 75% लंबे 25% बोने। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए ऑप्शन, मतलब सभी लंबे पौधे होंगे। क्वेश्चन नंबर 35। मेंडल की सफलता का में सबसे बड़ा किसका योगदान है? आंकड़ों तथा गुणात्मक विशेषणता का, वंशागति हुए लक्षणों का स्पष्ट प्रशिक्षण, जीव विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी, या फिर एक समय पर एक लक्षण पर का ध्यान रखना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार क्वेश्चन थे। तो इसका राइट ऑप्शन है यही, एक समय में एक लक्षण पर एक लक्षण का ध्यान रखना, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। AA क्रॉस स्मॉल a BB के बीच में क्रॉस कराने की F2 जीनोटाइप्स F2 जीनोटाइप्स AA यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इस प्रकार के बीच अनुपात क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है इसमें 9:3:3:1, 2:1:1:1:2, 1:2:2:1, 7:5:3:1। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अनुपात आप लोग देख सकते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो वो उसका राइट ऑप्शन होगा, तो वो होगा राइट ऑप्शन होगा 1:2, मतलब 12-21 याद कर सकते हैं आप लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 12-21 से आप लोग भी कभी नहीं भूल पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में यदि लाल आंख वाली प्रभावी मक्खी के साथ सफ़ेद आंख वाली अप्रभावी मक्खी को मिलाया जाए तो F2 पीढ़ी में लाल आंख तथा सफ़ेद आंख वाली मधुमक्खी का अनुपात क्या होगा? 3:1 होगा, या 2:2 होगा, या 1:1 होगा, या फिर 1:3 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी 3:1। ये हम आपको ब्लैक बोर्ड पर एक दिन अच्छी तरह से आनुवांशिक अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, जिससे कि आप लोगों को टॉपर बनना है ना, अच्छे से और अच्छे सिलेक्शन लेना है। तो इसलिए अभी भी गौर कीजिए और बाद में भी गौर करना, क्योंकि बाद में मैं क्वेश्चन तो बहुत कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38। किस वर्ष में मेंडेल के कार्य को पुनः खोजा गया था? किस वर्ष में? 1756 या 1865 या 1900 या 1910 में मेंडेल के कार्यों को पुनः खोजा गया था, मतलब दोबारा से खोजा गया था। तो वो किस सन में खोजा गया था? तो वो खोजा गया था 1900 में खोजा गया था। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस किससे संबंधित है? प्रभावी तथा सिद्धांत स्वतंत्र अव्यवहावन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, युग्मों की शुद्धता का सिद्धांत। डाई हाइब्रिड क्रॉस किससे संबंधित है? डाई हाइब्रिड किससे संबंधित है? वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन AA तथा AA के बीच क्रॉस कराने के निर्मित होगा, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा?
वो होगा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेम ऊपर है वही नीचे होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक। तो आज के लिए नमस्कार। जय हिंद।